ओम सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण स्वामी जी नमस्ते। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 8 सूत्र पूरे हुए हैं। भूमा शब्द को लेकर के 9वें सूत्र को लेकर हम कल चर्चा कर रहे थे, तो बिजली जाने के कारण से रह गई बात, उसको दोबारा पूरा कर लेते हैं। प्रसंग है भूमा शब्द ब्रह्म का नाम है। इसी बात को समझाते हुए धर्मोपपत्तेश्च इस सूत्र के माध्यम से ये कहा जा रहा है, भूमा के जो धर्म यानी गुण बताए गए हैं, वो गुण वो धर्म ब्रह्म में ही घटित होते हैं। इससे भी पता लगता है भूमा शब्द परमात्मा का नाम है। अथ च अत्र प्रकरणे भूम्नो ये धर्मा गुणाः प्रतिपादिताः सन्ति ते परमात्मनि एव उपपद्यन्ते युज्यन्ते। यहाँ इस उपनिषद के प्रकरण में भूम्नः ये धर्मा, भूमा के जो धर्म अर्थात गुणाः जो गुण प्रतिपादिताः सन्ति प्रतिपादित किए हैं, प्रस्तुत किए हैं, ते वो सारे के सारे धर्म परमात्मनि एव उपपद्यन्ते अर्थात युज्यन्ते परमात्मा में ही घटित होते हैं। तद यथा जैसा कि सह भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठते इति स्वमहिम्नि। प्रसंग है कौन सी वस्तु किस में प्रतिष्ठित है, यानी किस वस्तु का कौन आधार है। उस प्रसंग में सबका आधार बताने के बाद में अंत में परमात्मा को बता दिया याज्ञवल्क्य ने, इन सब का आधार परमात्मा है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, सह भगवः, भगवः हे भगवान, हे ऋषिवर, ये बताइए सह वो जो ब्रह्म है, कस्मिन् प्रतिष्ठते वो ब्रह्म किस में प्रतिष्ठित है, यानी ब्रह्म का आधार कौन है। इति ऐसा प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया है, स्वमहिम्नि अपनी ही महिमा में, अपने आप में वो प्रतिष्ठित है। ब्रह्म को प्रतिष्ठित करने के लिए किसी दूसरी तीसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, वो अपने आप प्रतिष्ठित है। ये इसका अभिप्राय है। परमात्मा एव स्वमहिम्नि प्रतिष्ठते न तो जीवात्मा तस्य परमात्मा आश्रयत्वात्। परमात्मा जो है अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है, न कि जीवात्मा की के कारण से यह जीवात्मा उसका आधार है। क्यों? तस्य परमात्मा आश्रयत्वात्। स्वयं जीवात्मा परमात्मा के आश्रित होने से जीवात्मा के आश्रय में परमात्मा कैसे रह सकता है। तथा सह एव अधस्तात् सह उपरिष्टात् सह पश्चात सह पुरस्तात्। सह वह परमात्मा ही अधस्तात् नीचे की तरफ है, सह उपरिष्टात् वो ऊपर की तरफ है, सह पश्चात वो पीछे की तरफ है, सह पुरस्तात् वो सामने की तरफ है, यानी चारों दिशाओं में परमात्मा विराजमान है। परमात्मा एव सर्वासु दिक्षु विभूरूपत्वात् वर्तते न जीवात्मा।
परमात्मा ही सभी दिशाओं में विभु होने से, व्यापक होने से विराजमान है, न कि जीवात्मा सब दिशाओं में विराजमान है। तस्मात् अत्र प्रकरणे भूमा परमात्मा एव विज्ञेय। इसलिए इस उपनिषद के प्रकरण में जो भूमा शब्द आया है वो परमात्मा के लिए ही आया है, ऐसा समझना चाहिए। सूत्रार्थ, भूमा शब्द से जो धर्म कहे गए हैं वे धर्म ब्रह्म में ही घटित होते हैं। भूमा शब्द से जो धर्म कहे गए हैं वे धर्म ब्रह्म में ही घटित होते हैं। इसलिए भूमा शब्द जीवात्मा का ना होकर ब्रह्म का ही नाम है। इसलिए भूमा शब्द जीवात्मा का ना होकर ब्रह्म का ही नाम है। ये कल हमने पूरा किया था। तो भूमा का प्रसंग पूरा हो गया है। अब अलग प्रसंग आ रहा है, अक्षरम अंबरांत धृतेः। परमात्मा का एक नाम, ब्रह्म का एक नाम अक्षर है। अक्षरम, परमात्मा अक्षर है। क्यों? अंबरांत धृतेः। अंबर कहते हैं आकाश को। अंबरांत का मतलब है आकाश पर्यंत पदार्थों को, वस्तुओं को धृतेः, धारण करने के कारण से। आकाश पर्यंत का अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब आ जाएंगे। और सूर्य, चंद्र, नक्षत्र जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं पदार्थ, ये सब के सब परमात्मा ही इन सब को धारण करता है, इसलिए उसको अक्षर कहा है। अक्षरम, अक्षर नाम ब्रह्म का है, क्योंकि आकाश पर्यंत पदार्थों को परमात्मा ही धारण करता है। क्वचित अध्यात्म ग्रंथे अक्षरम ब्रह्म नाम भवति। उपनिषद के अंतर्गत उपनिषद रूपी ग्रंथ में अक्षर जो शब्द आया है वो ब्रह्म का ही नाम है। यथा कस्मिन्नु खलु आकाशा ओतश्च प्रोतश्च इति स उवाच एतद्वै तदक्षरम गार्गी। प्रसंग वही है, याज्ञवल्क्य से बहुत सारे विद्वान प्रश्न करते हुए आए हैं, तो सबने किया है जो जो कर सकता है। अब बारी आई है गार्गी की, तो गार्गी ने भी बहुत सारे प्रश्न किया है। उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न है यहाँ पर, कस्मिन् नु खलु आकाशः ओतः च प्रोतः च इति। गार्गी प्रश्न करती है, नु का अर्थ है निश्चित रूप से, कस्मिन किसमें, खलु निश्चित रूप से, आकाशः आकाश, ओतः प्रोतः च इति। आकाश किसमें ओत प्रोत है, यानी आकाश किसमें विराजमान है, किसके अंदर आकाश है। सह ह उवाच, सह याज्ञवल्क्य, वह याज्ञवल्क्य ने, ह निश्चित रूप से, उवाचा कहा, उत्तर दिया, एतद् वै तदक्षरम गार्गी। हे गार्गी, ये वही अक्षर है जो अविनाशी, अक्षर कहते हैं अविनाशी, अक्षरम नक्षरम, अक्षर जो है कभी नष्ट नहीं होता है। नष्ट ना होने वाले जो अक्षर रूपी ब्रह्म हैं, इसी अक्षर रूपी ब्रह्म में ही ये आकाश ओतप्रोत है। हे गार्गी, ऐसा उत्तर दिया है। फिर आगे कहते हैं, ब्राह्मणाहम अभिवदन्ति अस्थूलम अनणु अहरस्वम। ब्राह्मण का अर्थ है यहाँ पर ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाले। ब्राह्मण शब्द के बहुत सारे अर्थ आते हैं, ब्राह्मण शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। योगी को भी ब्राह्मण कहा है योग में। महर्षि वेदव्यास ने योग की व्याख्या करते हुए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है योगी के लिए। तो ब्राह्मणा अभिवदन्ति, ब्राह्मण यानी ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता लोग, अभिवदन्ति कहते हैं, किसके लिए? ब्रह्म के लिए। अस्थूलम, ब्रह्म कैसा है? वो स्थूल नहीं है। फिर कहा अनणु, वो अणुस्वरूप भी नहीं है। स्थूल का मतलब बड़ा भी नहीं है
और छोटा भी नहीं है। अरस्वम, वो अरस्सु भी नहीं है। देखिए, परिमाण जो होते हैं, परिमाण, अनेक प्रकार से परिमाणों की चर्चा आती है। परिमाण का मतलब है नापतोल, साइज जिसको आप कहते हैं। एक गोलाई के रूप में, एक लंबाई चौड़ाई के रूप में नाप मोटे तौर पर हम लोग करते हैं। तो तिल है, तिल, सैस्मिन, तिल बहुत छोटा सा है, उससे बड़ा है गेहूं, उससे बड़ा मक्का है, उससे बड़ा वो है, ऐसे आप बड़ा बड़ा करते जाइए। ये इनका जो परिमाण है, ये इसका पता लगता है कौन सी वस्तु किस साइज में है, किस आकार में है। तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म जो कथन है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुओं में, भौतिक पदार्थों में इनका प्रयोग होता है। क्योंकि ये जो स्थूलता है, ये सूक्ष्मता जो है, ये आकारवान पदार्थों में ऐसा होता है। और लंबाई चौड़ाई जो है, ये भी आकारवान वस्तुओं में ही ये लंबाई चौड़ाई का प्रयोग होता है। तो लंबा है तो दीर्घ कहेंगे, और लंबाई में कम है तो उसको अरस्सु कहेंगे। तो न परमात्मा न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न अरस्सु है, न दीर्घ है, ऐसी चर्चा यहाँ पर आई है। अत्र अक्षरम ब्रह्म नाम, इस प्रसंग में जो अक्षर को लेकर के कहा है कि ये जो आकाश है, ये आकाश उस अक्षर में ओतप्रोत है। तो यहाँ अक्षर शब्द ब्रह्म का नाम है, ऐसा कहना चाहते हैं। कुतः, कैसे कैसे पता लगेगा कि ये अक्षर ब्रह्म है? तो उत्तर दे रहे हैं, अंबरांत धृते तस्य खलु आकाशांत सृष्टे धारण शक्तिमत्वात्। तस्य, उस अक्षर का या उस ब्रह्म का, खलु निश्चित रूप से, आकाशांत सृष्टि, आकाश पर्यंत सृष्टि को, धारण शक्तिमत्वात्, धारण करने का सामर्थ्य होने से, आकाश पर्यंत समस्त पदार्थों को धारण करने का सामर्थ्य उसी अक्षर में है, इसलिए उस ब्रह्म को अक्षर कहा है। तत्र गार्गी पृच्छति, इस संदर्भ में गार्गी और आगे प्रश्न करती है, यद ऊर्ध्वम याज्ञवल्क्य दिवो यद अवाक् पृथिव्याः यद अंतरा द्यावा पृथिवी इमे यद भूतं भवच्च भविष्यच्च इत्याचक्षते कस्मिन् तद ओतं प्रोतं चेति। गार्गी ने प्रश्न किया है, ये याज्ञवल्क्य, ये बताइए, यद ऊर्ध्वम, दिवः, दिवः यद ऊर्ध्वम, द्युलोक से ऊपर, द्युलोक से भी ऊपर, और कहा है पृथिव्याः अवाक्, और पृथ्वी के नीचे, द्युलोक से भी ऊपर और पृथ्वी के नीचे, यद अंतराह, और इन दोनों लोकों के बीच में, द्युलोक और पृथ्वीलोक, इन दोनों के बीच में, अंतराह बीच में, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक भी है, पृथ्वीलोक भी है, इमे द्यावा पृथ्वी, ये द्युलोक, ये पृथ्वीलोक, ये सब विराजमान है। यद भूतम भवच्च भविष्यच्च, जो भूतकाल में जो कुछ भी हुआ है, जो अभी नहीं है, प्रेजेंटली नहीं है, वर्तमान में नहीं है, जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो सब, और भवच्च, भवत का मतलब है वर्तमान में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, और भविष्यच्च, और भविष्य में जो कुछ भी होंगे, इत्याचक्षते, ऐसा जो बोला जाता है, भूत वर्तमान भविष्यत, मेरे दादाजी ऐसे थे, परदादाजी ऐसे थे, उनके भी दादाजी ऐसे थे तो थे, वो सब आज वर्तमान में मैं हूँ, मेरा बेटा है, और मेरा पोता है, मेरी पोती है, फिर मेरे फलाना है, जो भी आप बोलते हैं वर्तमान में, ये सब। हाँ जी, एक भगवान की कृपा हो गई जी, अब हमारे घर में एक बच्चा आने वाला, ये भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो वर्तमान है, जो भूत है, जो भविष्यत है, ये सब, और इन तीनों कालों में रहने वाले समस्त पदार्थ, कस्मिन तद ओतम प्रोतम चैति, ये सब किसमें ओत प्रोत हैं, ये सब के सब किसमें रहते हैं, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न किया गार्गी ने।
किनसे? याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्येन उत्तरितम, और याज्ञवल्क्य ने उसका समाधान किया है। आकाशे तद ओतम प्रोतम च, ये सब आकाश में ओत प्रोत हैं जो आपने पूछा है। ये सब कहाँ पर है? तो ये सब आकाश में ओत प्रोत हैं। फिर वो प्रश्न करती है, पुनर्गार्ग्याः प्रश्नः याज्ञवल्क्योत्तरम च, फिर गार्गी का प्रश्न का होना और याज्ञवल्क्य का उत्तर का देना। फिर वो पूछती है, कस्मिन्नु खलु आकाश ओतः प्रोतश्च इति, फिर ये आकाश में ये सब ओत प्रोत हैं, तो ये आकाश किस में ओत प्रोत है? ऐसा उसने प्रश्न किया। सह उवाच एतद् वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्तूलम अननु अरस्वम। ये वही ये अक्षर है गार्गी, जिस अक्षर में ये सारे के सारे आकाश सहित सब कुछ ओत प्रोत हैं। और ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता लोग बोलते भी है, वो परमात्मा न स्थूल है, न अणु है, न अरस्व है। दिमाग में ये नहीं लाना है कि परमात्मा को स्थूल से भी स्थूल, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बोला है, और यहाँ बोला जा रहा है वो न स्थूल है, न अणु है, न अरस्व है। जब परिमाण की चर्चा होती है, दो प्रकार से होती है। एक आकारवान वस्तुओं की होती है, एक निराकार वस्तुओं की होती है। दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक लिविंग बीइंग है और एक नॉन लिविंग थिंग्स है। जब नॉन लिविंग थिंग्स जो कि आकार वाले पदार्थ हैं, जब उनको लेकर के जब परिमाण की बात करेंगे तो स्थूल, सूक्ष्म, अरस्व, दीर्घ इन शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि उसकी आकृति, उसका जो आकार, उसका जो परिमाण है वो हमको दिखाई दे रहा होता है। और जब निराकार वस्तुओं का कथन होता है तो उनका तो आकार या ऐसा कोई प्रकार ऐसा तो है ही नहीं, उनका स्वरूप ही उनका आकार है। आकार शब्द का मतलब है उनका स्वरूप ही उनका आकार है। जैसे आत्मा इच्छा स्वरूप है, तो इच्छा ही आत्मा का आकार है। आकार का मतलब कोई दिखने वाली वस्तु नहीं। यहाँ पर आकार शब्द जो है स्वरूप के लिए आता है, स्वरूप के लिए भी आता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इच्छा स्वरूप, प्रयत्न स्वरूप, द्वेष स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ऐसे 24 आकार हैं, यानी जीवात्मा के 24 स्वरूप हैं। तो जब चेतन वस्तु के बारे में कहेंगे तो ये इसका परिमाण कितना है? अब परिमाण कुछ तो बोलना है ना, तो फिर बोला गया अनुस्वरूप है। अणु का मतलब सूक्ष्म है, शब्द का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन आत्मा की सूक्ष्मता में, भौतिक वस्तु की सूक्ष्मता में अंतर है। भौतिक वस्तु में जो शेप है उसका, भौतिक वस्तु का, वो हमें दिखता है, उस रूप में वो सूक्ष्म है। और ये इसका कोई शेप नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। सूक्ष्म मतलब इसका जो परिमाण है स्थान की दृष्टि से, ये बहुत सूक्ष्म स्थान में रहता है, बहुत सूक्ष्म स्थान में रहता है। इतना सूक्ष्म स्थान में रहता है, सुई का नोक बहुत सूक्ष्म होता है। और आजकल कपड़े भी बहुत पतले पतले कपड़े भी आते हैं। पहले तो सुवा और सुई बड़ी बड़ी भी होते थे, अब तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे छोटे से, और उसका भी एक नोक है, उसमें भी एक धागा जाता है या जाती है। अब उस नोक के अंदर सारी आत्माओं को इकट्ठा कर सकते हैं, फिर भी खाली का खाली रहेगा, क्योंकि वो स्थान नहीं घेरते हैं। जीवात्मा स्थान न घेरना उसका धर्म है। इसलिए हमें आसानी से समझ में नहीं आता है कि वस्तु भी कह रहे हो और स्थान भी नहीं घेरता, दिमाग में बैठता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे दिमाग में वो बैठे हुए हैं जो स्थान घेरने वाले पदार्थ। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, जब से हम लोग होश में आए हैं तब से अब तक हम उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं के बारे में विचार करते हैं, उन्हीं के बारे में सुनते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, वही हमारे दिमाग में छाए हुए हैं, इसलिए वही दिखेंगे। ये तो ऐसी बात है, जिसके दिमाग में पैसा बैठ गया हो ना, उसको रात दिन पैसा ही दिखता है,
किसी को सोना चांदी दिखाई देता है, किसी को ज़मीन दिखाई देती है, किसी को कुछ जो वो सोचता है, विचार करता है। तो हमारे दिमाग में यही जो दिखने वाली वस्तु है ना, यही दिखाई देती है। ये सब स्थान घेरने वाली वस्तु हैं। जब जीवात्मा का प्रसंग आएगा तो हम चकरा जाते हैं कि वस्तु भी है, आकार प्रकार भी नहीं है, और ऊपर से ये बोला जा रहा स्थान नहीं घेरता है। सुई के नोक में ही तुम्हें सारी अनगिनत आत्माएं आके बैठ जाएंगी, एक के ऊपर एक, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि स्थान तो घेर नहीं सकते, पता लगेगा नहीं, उसके अंदर स्पर्श तो है ही नहीं। मतलब मेरे गोद में आकर के कोई बच्चा बैठ जाए या हमारे विद्यार्थी आकर के बैठे तो मेरे को महसूस होगा ना, एहसास होगा मेरे गोद में कोई बैठा, क्योंकि शरीर के साथ स्पर्श हो रहा है और स्पर्श इंद्रिय से मेरे को अनुभूति हो रही है। अब जीवात्मा में कोई स्पर्श नहीं है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। आत्मा में कोई स्पर्श नहीं है। स्पर्श जो है भौतिक वस्तु का गुण है, रूप भी भौतिक वस्तु का गुण है, शब्द भी भौतिक वस्तु का गुण है, रस भी भौतिक वस्तु का गुण है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इतना ही नहीं है, हल्कापन, भारीपन, खुरदरापन, कठोरपन, ये सब भौतिक वस्तुओं के धर्म है। ये सारे धर्म जीवात्मा में नहीं है। तो जैसा है जीवात्मा वैसा ही दिमाग में बिठाना पड़ेगा, और कोई कारण नहीं है। देखो, समझ में आने का मतलब है जो हमारे सामने आता है ना, उसको दिमाग में बिठाते जाओ। जब बैठ जाएंगे ना, इसका मतलब है समझ में आ गया। इसका और इतना ही अर्थ है, और इसका और कुछ अर्थ नहीं है। नहीं तो शब्द का शब्द होता जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा हो, जीवात्मा हो, ये स्थान नहीं घेरते हैं, फिर भी उसका परिमाण होता है। तो क्या परिमाण होता है? तो जीवात्मा का अणुस्वरूप परिमाण है और परमात्मा का महत् स्वरूप परिमाण है। महत् स्वरूप का मतलब है सब जगह विराजमान है, इसलिए वो महत् है, बड़ा है, इस रूप में बोल सकते हैं। लेकिन ये जो भौतिक वस्तुओं के लिए स्थूलता, सूक्ष्मता शब्द का प्रयोग होता है, स्थूल सूक्ष्म, ऐसा परमात्मा नहीं है। इसलिए बोला है यहाँ पर कि वो ना तो स्थूल है, ना सूक्ष्म है, न वो अणुस्वरूप है, न वो अरस्व है। ये सारे के सारे धर्म भौतिक वस्तुओं के हैं। तथा एतस्मिन्नु खलु अक्षरे गार्गी आकाशा ओतश्च प्रोतश्च, इसी अक्षर में हे गार्गी आकाश ओत प्रोत है। एवं पृथिव्यादेः आकाश पर्यन्तस्य धारणात् तद्धारयित्री रूपम अक्षरम ब्रह्मेव भवितुमर्हति। कहा जा रहा है एवं इस प्रकार से पृथिव्यादेः आकाश पर्यन्तस्य, पृथ्वी से लेकर के आकाश पर्यंत तक समस्त पदार्थों को धारणात्, परमात्मा ने धारण करने के कारण से, तद्धारयित्री रूपम अक्षरम ब्रह्म एव, तो उन सबको धारण करने का जो स्वरूप है जिस अक्षर में, वो अक्षर ब्रह्म एव भवितुमर्हति, वो ब्रह्म ही हो सकता है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं हो सकता अक्षर शब्द से। यानी अक्षर शब्द से कहे जाने वाला तत्व, पदार्थ ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। जीवात्मा हो नहीं सकता, प्रकृति हो नहीं सकती। अन्यत्र उपनिषदि च येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, केवल इस बृहदारण्यक में ही कहा हो ऐसा नहीं है। अन्यत्र उपनिषदि, दूसरी उपनिषद में भी कहा है, येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, येन जिस कारण से अक्षर रूपी सत्य रूपी पुरुष को जो वेद जान लेता है उसी का बेड़ा पार होता है। ऐसा प्रसंग है वहाँ पर। वेदे अपि अक्षरम ब्रह्म नाम आगतम, केवल उपनिषदों में आया है अक्षर ब्रह्म का नाम, ऐसा नहीं है। वेद में भी साक्षात अक्षर शब्द से ब्रह्म को बोला है। और प्रसिद्ध मंत्र है ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु, प्रसिद्ध मंत्र है। सत्यार्थ प्रकाश में भी ये मंत्र हैं। ऋचः अक्षरे परमे व्योमन, अक्षरे परमे व्योमन, अक्षर रूपी परम उत्कृष्ट आकाश के समान जो व्यापक परमात्मा है, उस परमात्मा में देवाः जो विद्वान लोग हैं, और अधि विश्वे निषेधु, और समस्त विश्व के
जो भी पदार्थ हैं वो सब के सब उसी परमात्मा, अक्षर रूपी, आकाश रूपी परमात्मा में ही विराजमान है। इसलिए यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, ये ऋचा शब्द उसके साथ जोड़ेगा। जब ऐसे आकाश के समान अक्षर रूपी परम उत्कृष्ट ब्रह्म में समस्त पदार्थ अंतर्निहित है, समस्त पदार्थ उसी ब्रह्म में विराजमान है, ऐसे ब्रह्म को ना जान करके खाली पीली वेद बोल बोल करके गला क्यों फाड़ रहे हो? मतलब बोलते जा रहे हो वेदों को और उस ब्रह्म को स्वीकार नहीं करो। उन शब्दों से जिस अर्थ को बोला जा रहा है उस अर्थ को जानो नहीं, उस अर्थ का उपयोग ना लो, तो शब्दों को बोलने का क्या मतलब है? आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी होगी। हाँ जी, बोलते जाइए, गुड़ 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 गुड़। अब गुड़ गुड़ करेंगे तो मुंह तो मीठा हो नहीं सकता, मेहनत करना पड़ेगा, गुड़ लाना होगा या बनाना होगा, कुछ भी तो करना होगा ना। केवल हाँ जी गुड़ बहुत अच्छा होता है जी, बहुत है, प्राकृतिक है जी, चीनी की अपेक्षा से गुड़ अच्छा होता है जी। अरे हम लोग बचपन में थे तब हमारी माँ जो है वो गुड़ की भी मिठाई बनाती थी और चीनी की भी बनाती थी, और जैसा दिमाग था उस समय गुड़ की जो है मिठाई काम करने वालों को देते थे और चीनी की जो मिठाई हमको खिलाते थे। आज उल्टा हो गया, आज उल्टा हो गया ना, सब कुछ उल्टा हो गया आज। तो कहने का अभिप्राय है मुंह मीठा कभी नहीं हो सकता जब तक हम शब्द बोलते रहें। गुड़ ला करके मुंह में रखना पड़ेगा तभी मीठा हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से केवल मंत्र पाठ करने से कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, इतना हो सकता है, न बोलने की अपेक्षा बोलने से जो खाली पीली बैठे रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं और खाली दिमाग शैतान होता है, खाली दिमाग कुछ ना कुछ करता है व्यक्ति, खाली तो रह ही नहीं सकता, मन से खुरापाती दिमाग हो जाता है, पता नहीं क्या क्या विचार करेगा। उसकी वजह है, अगर मान लो कोई गायत्री मंत्र ही बोल रहा है, अर्थ नहीं जानता है, उस व्यक्ति की अपेक्षा तो बहुत अच्छा है। इसलिए ऋषि दयानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो वेद पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते, जानते नहीं, पढ़ते भी नहीं, और उनकी अपेक्षा जो लोग वेद पढ़ते हैं पर अर्थ नहीं जानते, उनसे वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये बोला है। श्रेष्ठ का मतलब है अच्छा आदमी है, पुण्यात्मा है वो। हाँ, याद रखना, क्यों? पाप नहीं कर रहा है वो, वेद मंत्र बोल रहा है, अर्थ नहीं जानता। और एक आदमी मंत्र भी बोलता है और अर्थ भी जानता है, वो उससे भी श्रेष्ठ तर है, वो एक डिग्री और बढ़ा दिया उसकी। और एक व्यक्ति मंत्र भी बोलता है, अर्थ भी जानता है और उस अर्थ को हृदयंगम करता है, प्रैक्टिकेबल हो गया आदमी, उसको प्रैक्टिकली उसको व्यवहार में उतार लिया उस अर्थ को, वो श्रेष्ठतम हो जाता है। तो ऋषि दयानंद के भाव से अगर हम ये समझें, शब्द मात्र बोलना प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं है, याद रखना। हमारा एम, लक्ष्य, उद्देश्य जो है बहुत बड़ा है, उस प्रयोजन को सिद्ध करना है। उस प्रयोजन को सामने रखते हुए भी हम लोग, मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भावों को आपके सामने रख रहा हूँ। हमारा एम, हमारा लक्ष्य, उद्देश्य है ब्रह्म को प्राप्त करना, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करना, समाधि लगाना, विवेक वैराग्य को प्राप्त करना और अपने आश्रम के कर्तव्यों को पूरा निभाना है। अपने वर्ण व्यवस्था के नियमों को पूरा करना है, आश्रम व्यवस्था का पालन करना है, ये सब हमारे कर्तव्य हैं। उन सारे कर्तव्यों को सामने रख करके उन कर्तव्यों में तो अपने आप को प्रवृत्त ना करें, उन कर्तव्यों को ना निभाएं, केवल शब्द बोलते जाएं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऋषि क्या लिखते पता है? ये आदमी भांड की तरह बोल रहा है, ऐसा लिखते हैं। पता नहीं आपको कितने समझ में आता होगा भांड, और आप ही जानो। तो केवल शब्द नहीं बोलना है हमको, तो लक्ष्य सामने रखते हुए भी हम शब्द शब्द पर इतिश्री कर रहे हैं, उसके लिए तो हम हानिकारक हैं। जिनको लक्ष्य का ही नहीं पता है, कम से कम वो व्यक्ति पाठ कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें पता है तो हमें अर्थ को भी समझना है।
केवल अर्थ को ही नहीं समझना, उस अर्थ को व्यवहार में भी उतारना है, तब तो हम श्रेष्ठतम बनेंगे, तब हमारा जो भी प्रयोजन है वो पूरा हो जाएगा। एक अलग बात है। तो यहाँ जो बोला जा रहा है, उस अक्षर जो परम उत्कृष्ट आकाश के समान व्यापक परमात्मा है, उसी परमात्मा में सारे के सारे विश्व भर के देव, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, सब उसी परमात्मा में जो कि आकाश के समान अक्षर परमात्मा में विराजमान है। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके जब व्यक्ति उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है और केवल पाठ मात्र करता है, तो किम ऋचा करिष्यति, वो वेद को पढ़ करके भी कर लेगा। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, उस भगवान को, उस ब्रह्म को न जान करके केवल पाठ मात्र करने से क्या लाभ है उसको, ये इसका अभिप्राय है। तो आगे बढ़ते हैं जी। एवं एतद उपनिषद कथनम वेदानुसारी, इसलिए जो उपनिषद का ये जो कथन है ये वेद के अनुरूप है। उपनिषद भी यही कह रही है कि अक्षर नाम ब्रह्म का है, और वेद भी ये कह रहा है कि अक्षर नाम ब्रह्म का है। तो उपनिषद जो है वेद के अनुसार ही है, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। अक्षरम अंबरांत धृते है, अक्षर ब्रह्म का नाम है, अक्षर ब्रह्म का नाम है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का नाम है क्योंकि आकाश पर्यंत पदार्थों को, क्योंकि आकाश पर्यंत पदार्थों को, क्योंकि आकाश पर्यंत पदार्थों को धारण करने वाला, आकाश पर्यंत पदार्थों को धारण करने वाला ब्रह्म को ही कहा गया होने से, ब्रह्म को ही कहा गया होने से, अक्षर ब्रह्म का नाम है क्योंकि आकाश पर्यंत पदार्थों को धारण करने वाला ब्रह्म को ही कहा गया होने से। आगे बढ़ते हैं। साचा प्रशासनात्, कहते हैं ये जो धारण करने की जो शक्ति है उसको कहा सा का मतलब है धारण करने की शक्ति, सामर्थ्य। केवल धारण ही नहीं करता है परमात्मा, देखो धारण कोई भी कर सकते हैं, ये तो ऐसी बात है लॉकर्स में भरा पड़ा है, किसी की सोना चांदी, किसी का सोना चांदी हो, किसी के पैसा हो, किसी के बहुत सारी कीमती वस्तुएं बस लॉकर्स में भरे हुए हैं, यूज नहीं करना है, प्रयोग में नहीं लाना है। घर बना के रखें 1 2 3 4, प्रयोग एक ही करते हैं, बाकियों का प्रयोग करना नहीं है, किराए पे भी नहीं चढ़ाते हैं, बस खाली पड़े हैं, यूज नहीं करना है हमको। और भी और चीज़ों के साथ भी आप लागू कर सकते हैं। होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका प्रयोग करना बहुत बड़ी बात है। तो भगवान इनको केवल धारण ही नहीं करता, इन पर शासन भी करता है। शासन का मतलब समझते हैं ना, इनको चलाता है, इनको प्रयोग करता है, दुखी लोगों को सुख देने का काम करता है, सुखी लोगों को परोपकार करवाने के लिए प्रेरित करता रहता है। वो इस पूरे ब्रह्मांड को बना करके धारण केवल मात्र नहीं कर रहा है, धारण करते हुए इसका यूज करता है। और बुद्धिमत्ता उसी में कौन क्या अपेक्षा रखता है, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, और वो भी शासन के माध्यम से, सिस्टमेटिकली, विधि विधान से। ये परमात्मा का कर्तव्य है। इसलिए वो प्रशासन के कारण से केवल धारण मात्र नहीं है, प्रशासन करता है। इसलिए अक्षर शब्द ब्रह्म का नाम है, इसका अभिप्राय है। साच अंबरांत धृति आकाशांत धारण शक्ति ही न केवलम आकाशवद आश्रयभूता एव,
कहते हैं साच अंबरांत धृति, वो जो आकाश पर्यंत जो धारण करने की शक्ति है, अर्थात आकाशांत धारण शक्ति, उसी को खोला है। अंबरांत धृति को खोला है, आकाशांत धारण शक्ति, आकाश पर्यंत धारण करने की जो शक्ति है, न केवल आकाशवद आश्रयभूता एव, वो केवल आकाश के समान आश्रय देने वाला ही नहीं है। जैसे आकाश क्या करता है जी, बस धारण मात्र करता है, उसको चला नहीं सकता आकाश, उस पर शासन नहीं कर सकता, बस उसका काम है धारण करना। किंतु प्रशासनात्, तस्य परमात्मना प्रशासनात् सति प्रशासन रूपा अपि अस्ति। कहते हैं उस परमात्मा का प्रशासन है, वहाँ पर केवल धारण ही नहीं है, वो केवल धारण ही मात्र नहीं करता, प्रशासन भी करता, अर्थात उन पर शासन करता है, उनको चलाता है। देखिएगा, आदमी की खूबियत वो है कि सामने वाले का यूज कर सके हम लोग, सामने वालों को, मतलब रॉन्ग वे में नहीं बोल रहा हूं, आपके अंदर जो सामर्थ्य है, आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, योग्यताएं हैं, उनको अगर मैं यूज नहीं करता, उसका प्रयोग नहीं करता, तो मेरा होना और आपका होना कोई बहुत विशेष बात नहीं है। मेरे को पता लग रहा है आपको पढ़ाना आता है, तो मैं आपको पढ़ाने में लगा दूंगा, आपको व्यवस्था करनी आती तो आपको व्यवस्था में लगा दूंगा, आप किसी की सेवा कर सकते, इतना सामर्थ्य आपके पास में शारीरिक रूप से, तो आपको शारीरिक सेवा में लगा दूंगा। वाचनिक आप कुछ कर सकते हैं वर्बली, तो आपको वर्बली वाचनिक काम में लगाऊंगा। ना आप शारीरिक रूप से कर सकते, ना वाचनिक रूप से कर सकते, तो आपको मानसिक रूप से काम कराऊंगा। बैठे रहो, कोई बात नहीं, मन से सबके लिए भला सोचो। जब आप सबके लिए भला सोचोगे तो खुद अभला नहीं कर सकते। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप एक काम करिए, दिल से, आत्मा से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आत्मा से, अंदर से बोल रहे हैं आप, और आपके सामने जो कोई भी हो, ABCD कोई भी हो, उसके बारे में रोज बोलो, हर समय उसके बारे में ऐसे मन से बोलो। शरीर से कुछ कर नहीं सकते, वाणी से बोल नहीं सकते, वाणी ने आपका, वाणी को बंद करके रखा भगवान ने, बहुत ज़्यादा बोला होगा, इसलिए अब इसकी वाणी को रोक देते हैं। ना तो वाणी से बोल सकते, ना शरीर से कुछ कर सकते, सामर्थ्य नहीं है। मन से तो कुछ कर सकते हो, तो अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, तो फिर आपके मन में बहू के बारे में, देख इसको दिखाऊंगी, ये मन में सोच आएगा नहीं आपके मन में। क्यों जी? चाहे सास के बारे में, चाहे बहू के बारे में, चाहे पड़ोसी के बारे में, चाहे पड़ोसी देश के बारे में, किसी के भी बारे में, क्योंकि मन में हमेशा यही सोच लाओगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हृदय से, आत्मा से, अंदर से, एक्चुअल में जो होना चाहिए वैसा अगर आप ये सोच मन में लाओगे, तो न ईर्ष्या होगी, न द्वेष होगा, तो इसका मतलब पाप से बच जाएंगे हम लोग। इससे बढ़कर उपकार परोपकार क्या हो सकता है? आप किसी की हिंसा नहीं कर रहे हो, आप किसी की हिंसा नहीं कर रहे, और आपको पता होना चाहिए योग में अगर कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो इसका ये अभिप्राय है कि हम अपने सामर्थ्य से जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो प्रशासन है, शासन है, परमात्मा यही करता है कि किसको किस में लगाना। देखिए, पानी को किसी काम में लगा दिया, सूर्य को किसी काम में लगा दिया, चंद्रमा को किसी काम में, किसी को खाली नहीं रखा, सब पदार्थों को बनाया। कोई ऐसी वस्तु परमात्मा की कृति ऐसी नहीं है जो वेस्ट है, फालतू की है, वे मतलब यूजलेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमें पता नहीं है, ये हो सकता है, जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है तो हमको ऐसा लगता है ये तो यूजलेस है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हमको सब प्रकार की जानकारी नहीं है। और बनाने वाले ने अगर कोई वस्तु बनाई है, चाहे वो विष हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, सब यूजफुल है, बस जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो भगवान ने हर वस्तु को अलग अलग काम के लिए बनाया, और हम सबको भी एक व्यवस्था में रखा है।
और उसी व्यवस्था को निरंतर चला रहा है, केवल हमें धारण ही नहीं कर रहा है, साथ साथ हम पर शासन भी कर रहा है। तो ये शासन करने वाला होने के नाते वो धारण के साथ साथ शासक है, इसलिए वो अक्षर ब्रह्म का नाम है, किसी और का नहीं, ये इसका अभिप्राय है। कहते हैं तथा च उच्यते, ऐसा ही कहा जाता है शास्त्र में, एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विद्रितो तिष्ठतः। ये गार्गी, ये समझने का प्रयत्न करो, केवल धारण नहीं करता, धारण करने के साथ साथ वो अक्षर रूपी ब्रह्म जो है उन सब पर शासन करता है। कहते हैं एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, हे गार्गी, इसी अक्षर रूपी ब्रह्म के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमसौ विद्रितो तिष्ठता, सूर्य और चंद्रमा जो है ये दोनों विराजमान है उसके अनुशासन में। सूर्य प्रकाश दे रहा है और चंद्रमा जो शीतलता प्रदान कर रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विद्रते तिष्ठता, इसी अक्षर के प्रशासन में, इसी अक्षर रूपी ब्रह्म के शासन में ये जो द्युलोक है, पृथ्वीलोक है, ये सब विद्रिते तिष्ठता, ये सब धृत है, यानी इन सबको ठीक प्रकार से धारण किया हुआ है। देखिएगा, धारण का मतलब केवल धारण ही नहीं है, उस पर शासन भी करता है, एक विधि नियम भी बना के रखा। देखो मेरी ओर देखो, पृथ्वी इतनी दूरी पर रहनी चाहिए, उतनी दूरी मेंटेन करके रखता है। सूर्य को इतनी ही दूरी पर रहना चाहिए, उतना मेंटेन रखता। अगर पृथ्वी थोड़ा सा ऊपर चली जाए तो भी मुसीबत, थोड़ा सा नीचे चली जाए तो भी मुसीबत। वो दूरी जो डिस्टेंस है ना, उसको मेंटेन करके रखना होता है और फिर उसको उसी तरह घुमाना, उसी तरह आगे बढ़ाना, बहुत बड़े काम है जी भगवान के। स्पेस साइंस को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे तो दिमाग चक्कर आ जाएगा। क्या काम करता है भगवान, क्या प्रशासन है उसका, क्या सिस्टम है उस परमात्मा का, और वो भी फेल नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारा सिस्टम है कितने बार फेल होता रहता है। चाहे इंटरनेट को ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को ले लीजिएगा, या किसी भी चीज़ को ले लीजिएगा, पूरा शहर का शहर भी बंद हो जाता है। हाँ, मान लो अनहोनी ना हो, मान लो पीछे अभी ऐसा हुआ ना ह्यूस्टन में, कभी बर्फ़ पड़ती नहीं थी वहाँ पर, इतनी ज़बरदस्त, और बर्फ़ पड़ी और एकदम इलेक्ट्रिसिटी गोल समाप्त, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। ये अलग बात है, वो ज़्यादा अलर्ट रहते हैं तो जल्दी कवर कर लेते हैं और सिस्टम को ठीक कर देते हैं, वो अलग बात है। तो कहने का अभिप्राय है कि कभी भी कुछ भी हमारा हो सकता, हमारा जो सिस्टम है वो फेल होता है, पर भगवान का तो निरंतर चल रहा होता है। हाँ, हम लोग आगे होकर के उस सिस्टम में कुछ टांग अड़ाएंगे, मोटी भाषा में कहूँ तो अलग बात है, तो वो कुछ हो सकता है, नहीं तो वो सिस्टमेटिकली चला रहा है परमात्मा। टांग अड़ाने का मतलब आपके मन में कभी ये ना है कि वो तो सर्वशक्तिमान है, हम क्या टांग अड़ा सकते। बिल्कुल अड़ा सकते हैं जी, हमारे में भी इतना कुछ तो है ना। अल्पज्य का मतलब ये नहीं है कि वो अल्पज्य जो है, सारे अल्पज्य मिलकर के कुछ तो कर सकते हैं ना। तूफान ला सकते हम लोग, हाँ, आंधी ला सकते हम लोग, भूकंप ला सकते हम लोग, हाँ, बहुत कुछ कर सकते हम लोग, कुछ करते ही है ना। खुरापाती दिमाग जब होता है ना साइंटिस्टों की, हाँ, या जो भी, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो बहुत कुछ होता रहता है। तो हमें ये भी समझना होता है, भूकंप आया तो ये मनुष्यकृत है या व्यवस्थाकृत है। आंधी आई, तूफान आया, या और कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदाएं आई है, तो उसके पीछे कौन कारण है, इसका भी इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ऐसे आंख मीच करके नहीं मान सकते हम लोग। इसलिए आयुर्वेदकार कहते हैं, वो बहुत दूरदृष्टि होते थे ऋषि लोग। वो कहते हैं आंधी का आना, तूफान का आना, भूकंप का होना, ये सब, इन सब के पीछे भी मनुष्य एक कारण होता है। पर इसको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साचा प्रशासनात्, तस्माद अक्षरम तद ब्रह्मैव भवितुमर्हति। अंतिम पंक्ति है कि इसलिए अक्षर नाम ब्रह्म ही को कहना चाहिए, ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। सूत्रार्थ लिखिएगा, और पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत पदार्थों को,
और पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत पदार्थों को, और पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत पदार्थों को धारण करने का सामर्थ्य, और पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत पदार्थों को धारण करने का सामर्थ्य के साथ साथ, धारण करने का सामर्थ्य के साथ साथ उनका शासन भी ब्रह्म करता है, उनका शासन भी ब्रह्म करता है। इसीलिए अक्षर ब्रह्म का नाम है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म का नाम है। अगला सूत्र है अन्य भाव व्यावृत्तेश्च। अन्य भाव व्यावृत्तेः च। कोई ये ना सोचे कि अक्षर ब्रह्म को क्यों माना जाए, प्रकृति को मान सकते, सृष्टि को मान सकते, या जीवात्मा को मान सकते, क्योंकि तीन प्रकार के पदार्थ हैं हमारे सामने। आप सोच करके देखिएगा, महर्षि वेदव्यास ये जो सूत्र बना रहे हैं, बार बार ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? दूसरे नहीं हो सकते। जब एक ही तत्व हो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल एक ही तत्व हो, तो दूसरे नहीं हो सकते, दूसरे नहीं हो सकते, दूसरे नहीं हो सकते, इसका खंडन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बात को समझने का प्रयत्न करना। एक ही तत्व हो तो दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं है। भाई वो नहीं है जी, अरे वो नहीं है तभी कह सकते हो, वो होना चाहिए उसको पहले से, याद रखना। हाँ जी, ये सारा खा लूं, उनके लिए तो नहीं है। अरे उनका कोई है, उनका किनका, वो कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही हूं तो ना। भाई तू अकेला ही बेटा है, पिता भी नहीं है, बाहर गांव गए, विदेश में चले गए किसी कारण से, बिजनेस के चक्कर में। माँ और बेटा दो ही हैं, माँ खा चुकी हैं, अब जो कुछ है वो बेटे के लिए। वो जाएगा पूरा खाएगा, वो कुछ बोलेगा ही नहीं। बहन है या और कोई है तो बोलेगा वो, उनके लिए है या मेरे लिए है, उनके लिए भी है या केवल मेरे लिए, ये तो पूछना ही पड़ेगा ना उसको, समझदार बेटे को। जब कोई दूसरा है ही नहीं है, कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, तो बार बार दूसरी वस्तु के लिए निषेध क्यों किया जाएगा? इसका ये अर्थ है वो नहीं है, दूसरे नहीं, इसका मतलब दूसरे भी, उनकी सत्ता है, तभी तो निषेध किया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है अन्य भाव। तो दूसरे जो भावात्मक सत्तात्मक पदार्थ है, चाहे वो जीवात्मा हो या प्रकृति हो, उन सब की व्यावृत्ति यानी उन सब की पृथकता है इस अक्षर शब्द से। इस अक्षर शब्द से उनसे पृथक कर दो। अक्षर उनको नहीं कह सकते। या तो प्रकृति रूपी सृष्टि हो, सृष्टि को भी आप अक्षर शब्द से नहीं कह सकते, ना जीवात्मा को कह सकते। तो अन्य भाव व्यावृत्ते है, अन्य सत्तात्मक भावात्मक जो पदार्थ हैं प्रकृति या जीवात्मा के रूप में, उनकी व्यावृत्ति से अर्थात उनको पृथक करने से, किससे? अक्षर से पृथक कर दिया गया उनको, वो अक्षर नहीं हो सकते। इससे भी पता लगता है कि अक्षर नाम ब्रह्म का है। अपि च अयम अन्यो हेतु अत्र यद अन्यस्य भावस्य पदार्थस्य व्यावृत्ति प्रदर्श्यते। भाष्यकार कहते हैं अपि च, और भी, अयम अन्यः हेतु, एक और कारण हेतु है, रीजन है, यद अन्यस्य भावस्य पदार्थस्य व्यावृत्ति प्रदर्श्यते, अन्य भावात्मक सत्तात्मक पदार्थ की व्यावृत्ति पृथकता दर्शाया जा रहा है यहाँ पर। तस्य अक्षरस्य गुणा प्रदर्शिताः ते
ब्रह्मणो भिन्नम पदार्थम व्यावर्तयन्ति वारयन्ति ही। कहते हैं तस्य अक्षरस्य गुणाः, उस अक्षर रूपी ब्रह्म के जो गुण हैं वो प्रदर्शिताः, वो दिखाए गए हैं वहाँ उस प्रसंग में। उस अक्षर के बहुत सारे गुण दिखाए गए हैं वहाँ पर, और वो गुण जब दिखाए हैं उनसे पता लगता है ब्रह्मणो भिन्नम पदार्थम व्यावर्तयन्ति। ब्रह्म से भिन्न जो भी पदार्थ है वो सब पदार्थों को अलग करते हैं वो गुण। मतलब जिन गुणों की चर्चा की है अक्षर के, अक्षर में ये गुण हैं, उन गुणों को सुनते ही पता लगता है कि जीवात्मा को उन गुणों से अलग कर दिया, जीवात्मा को और प्रकृति के किसी भी पदार्थ को उन गुणों से अलग कर दिया। तो कहते हैं अक्षरस्य गुणा प्रदर्शिता, वहाँ अक्षर के गुणों को दिखाया है। ते वो जो गुण हैं ब्रह्मणो भिन्नम पदार्थम, ब्रह्म से भिन्न पदार्थ को व्यावर्तयन्ति अर्थात वारयन्ति, वो हटा देते हैं। यानी ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है जिसके ये गुण हो सकते हैं। तद ये था, जैसा कि एतद वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। हे गार्गी, ये वही अक्षर है जिस अक्षर ने आकाश सहित समस्त पदार्थों को धारण किया हुआ है। और वो कैसा है? तो कहते हैं ब्राह्मणा अभिवदन्ति। केवल ये मैं याज्ञवल्क्य हूँ, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मणा अभिवदन्ति, मेरे से पहले के जितने भी अथवा वर्तमान में जितने भी और ब्रह्मवेत्ता लोग हैं जहाँ कहीं भी दुनिया में, वो सब ब्रह्मवेत्ता लोग ये कहते हैं क्या? अस्थूलम, वो जो ब्रह्म है वो स्थूल नहीं है। अणु, वो अणु स्वरूप भी नहीं है। अरस्वम, वो अरस्सु स्वरूप भी नहीं है। अदीर्घम, वो दीर्घ लंबा भी नहीं है। अचक्षुकम, वो बिना आंखों वाला है। अश्रोत्रम, वो बिना कानों वाला है। अवाक, बिना वाणी वाला है, उसके पास वाणी वाक नहीं है। अमनः, वो उसके पास मन भी नहीं है जैसा मन हमारे पास में होता है। अनंतरम अबाह्यम, न वो अंदर है और न बाहर है, न केवल अंदर है ऐसा भी नहीं है और केवल बाहर है ऐसा भी नहीं है। न वो अंदर है और न बाहर है, क्योंकि अंदर और बाहर वाला वही होता है जिसके टुकड़े होते हैं, जिसके अवयव होते हैं। अवयवों वाला ही अंदर बाहर होता है, याद रखना। जो स्थान घेरता नहीं, जिसके अवयव नहीं होते, उस वस्तु में अंदर बाहर का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और समझने योग्य बात है। आसानी से ये भी बात समझ में नहीं आती लोगों को। जैसे बोला जाता है ना, आपके मन में भी आता है जीवात्मा के अंदर भी है। अरे जीवात्मा एक अणु स्वरूप है, उसके कोई अवयव नहीं है, क्योंकि अंदर शब्द का प्रयोग होता है अवयवों के बीच में से घुसेड़ करके उसको अंदर ले जाओ, तब वो अंदर शब्द का प्रयोग होता है। मोटी भाषा में बोल रहा हूं। बाहर का मतलब है वो दोनों अवयवों के बीच में से कोई स्पेस हो, खाली जगह, उसमें से बाहर निकालो किसी को, तब वो बाहर होगा। नहीं तो वो अंदर ना प्रवेश कर सकता ना बाहर आ सकता है, क्योंकि अंदर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, खाली स्थान। वो एक अखंड एक रस है, याद रखना। परमात्मा हो या जीवात्मा हो, परमात्मा जीवात्मा अखंड एक रस है। अब ये समझ में नहीं आती बात आदमी को, वो अखंड एक रस भी है फिर भी बोला जाता है उसको अंदर भी है और बाहर भी है। ये तो मोटी भाषा में बोला जाता अंदर बाहर। वो स्थान नहीं घेरता, इसलिए सब जगह रहता है। बस इतना ही समझना है हमको। नहीं आ रहा है समझ में, समाधि लगाना पड़ेगा। हाँ, और कोई कारण नहीं है। इसके आगे और क्या बोल सकता हूँ मैं? मतलब भाई खीर कैसी है जी? बहुत अच्छी है। समझ में नहीं आ रही है, खा के देखो पता लगेगा। भाई खीर बहुत अच्छी है, उसके कितने गुणगान करो तो करते रहो उसके गुणगान, पर समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में कैसे आएगा? खीर खा लो तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा जो है वो अखंड एक रस है, वो सब जगह रहता है, कैसे पता लगेगा? चला गया।